साहिब बंदगी नमस्कार। आज की साखी है। दर्पण केरी गुफा में स्वनहा पैठा धाय, देखी प्रतिमा आपनी भूखी भूखी मर जाए। इसी ढंग से एक साखी और आई थी, थोड़ी चर्चा इस पर करते हैं। दर्पण केरी गुफा में, दर्पण की गुफा में चारों तरफ दर्पण लगा था। ऐसे गुफा में एक कुत्ता घुस गया और अपने प्रतिबिंब को ही अपना प्रतिद्वंदी मान करके भूख भूख करके मर गया। एक उदाहरण है। कुत्ता कांच के गुफा में घुसा, कांच के महल में घुसा। उसे पता नहीं है कि मेरा प्रतिबिंब है, और वो देख करके भूख भूख करके मर गया, अपने प्रतिबिंब को ही अपना प्रतिद्वंदी मान करके। ठीक ऐसे ही हम अपनी भावनाओं का प्रत्यारोपण दूसरों पर करते हैं और उलझते हैं, राग द्वेष करके मरते हैं। हम किसी से राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति होती है हमारी। कोई हमें दुख देने वाला नहीं है, हम अपनी भावनाओं का ही आरोपण करके सुखी और दुखी होते हैं। किसी को अपना मानते हैं, किसी को पराया मानते हैं। और ये समझिएगा कि जहां हम कहीं राग करते हैं, जहां कहीं अपना मानते हैं, वहीं कहीं से हमको द्वेष भी होता है। कई बार क्या होता है कि हम जो घर परिवार परिवेश में जहां भी रहते हैं, ये शिकायत करते हैं कि अमुक व्यक्ति हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, अमुक व्यक्ति हमारे साथ में अच्छा से नहीं रहता है। लेकिन ये जो व्यवहार करते, ये जो बात हम करते हैं, अब किन्हीं बातों को लेकर उनके मन में एक भाव हो, एक गांठ बन गई हो, उसको लेकर करते हैं। तो हम क्या करते हैं उनके साथ में, हम भी उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे भावनाओं का प्रत्यारोपण उनके प्रति होता है, और इसीलिए वह भावना, वैसे देखा जाए तो हम जैसा सोचते हैं ना, जैसी हमारी मन स्थिति होती है, वैसे ही हमारे शरीर से वाइब्रेशन निकलते हैं। इसको समझना चाहिए। जैसे हम प्रसन्न चित होते हैं, प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, अंदर से मन खिला रहता है, तो हमारा जो वाइब्रेशन है वो भी पॉजिटिव होता है, वह भी अच्छा होता है। लेकिन यदि हम नकारात्मक भावों से ग्रसित रहते हैं, द्वेष के भाव से, क्रोध के भाव से, घृणा के भाव से जब हम ग्रसित होते हैं, तो हमारा वाइब्रेशन भी वैसा हो जाता है। कोई व्यक्ति हमारे साथ में गलत व्यवहार किया या हमारे प्रति गलत धारणा रखता है, तो हम जब सुनते हैं उनके बारे में, उनकी बात को सुनते हैं, या किसी ने हमें कह दिया कि अमुक व्यक्ति आपके ऐसा कह रहा था या आपके प्रति ऐसा भाव रख रहा था, तो हम क्या करते हैं, उनके प्रति हमारे मन में अच्छी भावना नहीं हो पाती, हम भी वैसा सोचने लगते हैं। और जब हम वैसा सोचते हैं तो वो उनके विचारों को और बढ़ाता है। हमारा जो विचार का जो तरंग है, हमारे जो विचार का तरंग है, वो उस तक जाता है। और स्वाभाविक सी बात, मनोविज्ञान है, आप समझिए। कोई यदि हमारे साथ में कुछ बुरा व्यवहार किया या हमारे प्रति गलत किया, और ये बात हमें पता चला, तो हम उनको देख करके फिर मन को अलग कर लेते हैं, हम चेहरा बनाते हैं, उससे नजर नहीं मिलाते हैं। तो हमारे भाव को देख करके उनका फिर भाव और बदलता है, चेंज होता है, और धीरे 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 दूरियां बढ़ती जाती हैं। घर परिवार में जहां कहीं भी
एक वातावरण अच्छा रहता है, अब धीरे 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 वातावरण खराब होता है, द्वंद्वात्मक स्थिति का निर्माण होता है, एक दूसरे में 36 का आंकड़ा शुरू हो जाता है। क्यों? पहले तो होता क्या है, धीरे धीरे बाद बाद में घर्षण शुरू होता है, बाद बाद में थोड़ा से द्वंद्व शुरू होता है, एक दूसरे में मनमुटाव होता है, फिर धीरे धीरे फिर साथ में बैठ करके खाना और बैठना खाना ये समाप्त होता है, फिर हंसी समाप्त होती है। वैसे देखा जाए इसके पहले ही हंसी समाप्त हो जाती है, हंसी समाप्त होती है, फिर ये सब क्रिया समाप्त हो जाती है, साथ में बैठना खाना पीना ये बंद होता है। अब धीरे धीरे ऐसी गांठें बनती है। अब मेरे जीवन का अनुभव है, कई बार होता क्या है कि हम दूसरों के बारे में ऐसी मनोदशा बना लेते हैं कुछ सुन करके दूसरों से, और उनके प्रति हमारी मनोदशा गलत बन जाती है, हम उनको गलत सोच लेते हैं। लेकिन जब सामने सर्टिफाइड करते हैं, क्लियर करते हैं, बातचीत होती है, तो वो साफ हो जाता है। तो हम अपनी भावनाओं का ही प्रत्यारोपण करते हैं। और कैसे करते हैं? जैसे कि आप देखिए, हम कैसे राग द्वेष के द्वंद्व में फंसते जाते हैं। एक ढंग से और समझिए, किसी ने आपको 10 साल पहले कुछ अपशब्द कहा, आपके साथ बुरा वर्तन किया, और वो व्यक्ति 10 साल बाद मिला, आपके घर में आता है, तो जैसे ही आप देखते हैं तो क्या होता है, पहले 10 साल पहले उनको जो देखे थे, उनके साथ में जो वर्तन हुआ था, उसने जो आपके साथ वर्तन व्यवहार किया था, उसी के आधार पर उसका चित्र आपके चित्त पर उतरता है। उसी के आधार पर आप सोचते हैं कि आदमी ऐसा है। हो सकता है वो आदमी 10 साल पहले आपके साथ में ऐसा किया और उस पर पश्चाताप किया होगा, उसमें परिवर्तन आ गया होगा, वो बिल्कुल अलग है, लेकिन इस चीज को हम नहीं समझ पाते क्योंकि हम अपने भावनाओं का प्रत्यारोपण उस पर करते हैं, हम अपनी भावनाओं को उस पर उड़ेलते हैं कि ऐसा ही है। और कई लोग अच्छे पढ़े लिखे ज्ञानी और संत गुणी कहना चाहिए, ऐसे लोग भी एक बार किसी के प्रति धारणा बना लेते हैं। कई लोगों की बात मैं सुनता हूं, एक बार जब ऐसी धारणा बना लेते हैं तो वो भावना टूटती नहीं है, वो धारणा टूटती नहीं है, वो गांठ टूटती नहीं है। अब ये जबरदस्त बंधन है, जबरदस्त दुख का कारण। हो सकता है वो चेंज हो गया हो, उसमें परिवर्तन आ गया हो। आप चाहे कुछ भी कोई करे, इसीलिए तो एक बहुत बढ़िया सूत्र है, मैं आप सबके लिए मैं कहना चाहूंगा जो मेरी बात को सुनते हैं। आप सहज बैठे, सोने के समय जाते हैं तब आप बिस्तर पर बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए, सहज हो जाइए, या फिर लेट करके, और दिल पर हाथ रख करके, दाहिना हाथ दिल पर रख करके, और कहिए कि किसी ने मेरे साथ में जाने अनजाने में कुछ किया हो, किसी ने भी, यदि आपको याद आता हो कोई आपके साथ में बुरा किया है, तो भी आप दिल पर हाथ रख करके कहिए कि चाहे आपने जानकर किया हो चाहे अनजान में किया हो, मैं दिल से आपको क्षमा करता हूं, या बहनें तो कहे कि क्षमा करती हूं। आप इस प्रकार से कह सकते हैं। और दूसरी बात यह करें कि यदि कोई किसी के प्रति मैंने कुछ गलत किया हो जाने अनजाने में, उससे मैं दिल से क्षमा मांगती हूं, आपसे मैं दिल से क्षमा मांगती हूं। यदि किसी के प्रति आपका जाने अनजाने में कुछ हो गया तो उसके चेहरा याद कर लीजिए, और याद करने के बाद दिल से आप कहिए कि मैं आपसे क्षमा मांगती हूं। आप बोल करके कहिए, और कोई है ना सुन ले तो फिर आप
कोई डिस्टर्ब होते हैं तो मन ही मन कहिए, 3 बार कहिए, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, या फिर मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। और ये भावना रखती हूँ, ये प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन सुखद और मंगलमय हो। ये जो बात करेंगे ना, ये जो आप भावना रखेंगे ना, तो इससे आपके चित्त में इतनी शुद्धि आएगी और जो पहले की जो ग्रंथि बनी हुई है ना, वो कटती जाएगी, क्लीन होती जाएगी, टूटती जाएगी। आप ये कर सकते हैं साहब, और बहुत ही आपको इसका पॉजिटिव फल मिलेगा। एक तो आपका मन रिलैक्स हो जाएगा, आपका मन सहज हो जाएगा, और आप जब बिस्तर पर जाएंगे ना, और तो बढ़िया गहरी नींद आएगी, और जब सवेरे उठेंगे तो भी मन खिला हुआ रहेगा। और कभी भी ऐसे व्यक्ति आपके सामने आते हैं, 10 साल बाद भी सामने आते हैं, तो वो जो गांठें बनी हुई है ना, वो गांठें नहीं रहेगी। हम भावनाओं का प्रत्यारोपण दूसरों पर करके दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, पीड़ित होते हैं। जैसे कुत्ता है अपने ही प्रतिबिंब को देखकर भूख भूख करके मरता है, ऐसे ही हम भी अपनी भावनाओं का दूसरों पर आरोपण करके भूख भूख करके मरते, तू मैं करते रहते, उलझते रहते। ये सुंदर जीवन, सुंदर अवसर प्राप्त है अपने आप को समझने का, अपने गरिमा में प्रतिष्ठित होने का। यह काम हम सबको करना चाहिए। साहिब बंदगी।